नवाबों का शहर है, तहजीब की मिसाल है, हर गली में कहानी है, हर इमारत कमाल है। सुबह में मिठास है, मेहमान नवाजी कमाल की। ये लखनऊ है जहाँ बात करने का भी अपना ही अंदाज है। नमस्ते, आदाब, मुस्कुराइए, आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। मैं इंडिया में जहाँ भी घूमा, मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, लखनऊ बाकी शहरों से बहुत अलग है। आप यहाँ की किसी भी गली में चले जाइए, आपको फूल, इत्र या बिरयानी की खुशबू हर जगह महसूस होगी। और अब जब जुबान पर बिरयानी का नाम आ ही गया है तो चलते हैं लखनऊ के चौक एरिया में एक आइकॉनिक स्पॉट की ओर, इद्रिस बिरयानी। सन 1968 से चली आ रही इद्रिस बिरयानी आज लखनऊ की एक लेगेसी बन चुकी है। 1968 में दुकान खुली थी, हमारे वालिद साहब की खोली थी। बिरयानी एक अलग चीज है और पुलाव एक अलग चीज है। पुलाव जो बनता है वो अखनी से बनता है और बिरयानी अलग होती है। जब हमारी हमसा भाई से बात हुई तो हमें पता चलता है कि जिस डिश को हम लखनवी बिरयानी के नाम से जानते हैं वो असल में यखनी पुलाव होती है, जहाँ बिरयानी में गोश्त अलग पकता है, फिर मसाले और चावल के साथ लगता है दम। वहीं यखनी पुलाव में गोश्त और चावल एक ही यखनी में साथ साथ गलते हैं। बिरयानी बोल्ड होती है और यखनी पुलाव वो तहजीब से भरी होती है, हल्की, नर्म, लेकिन हरने वाला, यादगार। और इद्रिस बिरयानी की चाहतों का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। 18 साल पहले संडे की बिरयानी रोज मैं यहाँ खाने आता था। अच्छा। आगरा से बुलेट चला करके, मैं उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और रात में मैं निकलता था सैटरडे की 12 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग हम 2 दोस्त निकलते थे बुलेट से और सुबह 6 बजे यहाँ पे इद्रिस चचा की बिरयानी खाते थे और बिरयानी खा करके 2-3-4 घंटे घर पे सोए हुए और रात को फिर निकल जाते थे, क्योंकि मंडे को हम लोगों का फिर क्लास रहता था। तो यहाँ की बिरयानी का तो मतलब कोई तोड़ नहीं है। मुझे लगता है कि इस टेस्ट की बिरयानी लखनऊ में तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं होगी। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इद्रिस की बिरयानी चख के हम बढ़ते हैं हुसैनाबाद की ओर। तो जो आपको मेरे पीछे क्लॉक टावर दिख रहा है, इसकी हाइट है 221 फीट एंड ये इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के पास ही स्थित है शाही बावली, जो अवध एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड दर्शाता है। बड़ा इमामबाड़ा, जिसे सन 1784 में नवाब असफउद्दौला ने बनवाया था, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर मार्वल है जिसकी कंस्ट्रक्शन में ना तो कोई सीमेंट यूज हुआ था, ना ही कोई स्टिल्स डाले गए। इसे इमामबाड़े के कॉम्प्लेक्स में ही एक भूल भुलैया भी है, जिसके रास्ते 5 अलग शहरों के लिए निकलते थे और अटैक्स के दौरान इसे दुश्मनों को गुमराह करने के लिए यूज करा जाता था। और यहाँ पर लखनऊ के नवाबियत के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। नवाब वाजिद अली शाह, जो लखनऊ के आखिरी नवाब थे, उनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। एंड जब उनसे बाद में पूछा गया कि जब उनके लोग भाग रहे थे तो वो क्यों नहीं गए, उनका जवाब था कि वो चले तो जाते, पर जो उनको चप्पल पहनाने वाली कनीज थी वो पहले ही भाग चुकी थी। तो जो आपको मेरे पीछे दरवाजा दिखाई दे रहा है, यह है रूमी गेट और ये अवधी आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिल्ड इन 1784। शाम को जब भूख लगी तो पहुंचे लखनऊ के मोस्ट हैपनिंग एरिया में, हजरतगंज। रॉयल कैफे के बारे में जितना सुना था उतना ही लाजवाब उनका टेस्ट। अपनी बास्केट और पालक पत्ता चाट के लिए मशहूर, ये जगह पिछले 100 सालों से लखनवी दिलों पर राज कर रही है। अब लखनऊ में भला एक प्लेट चाट से किसका पेट भरता है, तो रॉयल कैफे से 2 मिनट की दूरी पर है शुक्ला चाट हाउस, जो अपनी मटर चाट के लिए जाना जाता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि मटर चाट लखनऊ के अलावा किसी और शहर में नहीं मिलती। एक सेकेंड, आपको लगा मैं लखनऊ आया और टुंडे कबाब खाना भूल गया? ऐसे कैसे हो सकता है? तो चलिए चलते हैं वर्ल्ड फेमस टुंडे कबाबी की ओर। So we've got sheermal roti, we've got chicken masala, Romali roti, tunde kebab, which it's really famous for, and then obviously pyaz and chutney. Trying the first bite of Romali roti and tunde kebab.
Really, really good. It's like it melts in your mouth. Very good. लखनऊ सिर्फ कबाब या बिरयानी के लिए नहीं, उन दावतों के लिए भी जाना जाता है जो नवाबों और मुगलों के दौर से चली आ रही हैं। और उन्हीं रस्मों को आज भी जिंदा रखा है कायस्थ कम्युनिटी से जुड़ी चेतना जी ने। मेरा नाम चेतना श्रीवास्तव है। मैं कायस्थ कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। कायस्थ बेसिकली अवधी नवाबों के और मुगलों के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हुआ करते थे, और इसीलिए हम लोगों ने उनको बहुत करीब से देखा जाना, और उनकी जो कुकिंग टेक्निक्स थी जैसे कि दम टेक्निक, स्लो कुकिंग, ये हमने अपने रोज़मर्रा के खाने में भी इस्तेमाल किया है। डिफरेंस बस ये है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत अरसे तक महिलाएं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाती थी, तो इसलिए जितनी भी मुगलई और अवधी स्पेशलिटीज़ रही होंगी, उनका एक वेजिटेरियन वर्जन कायस्थ कम्युनिटी ने ज़रूर इजाद किया। मेरा टेक ये है कि कायस्थों का नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत फेमस है, बट कायस्थों का वेजिटेरियन खाना भी नॉन वेजिटेरियन खाने के बराबर, उससे अच्छा भी है। तो मैं जब एक्सपीरियंशियल डाइनिंग की बात करती हूँ तो मैं ये हमेशा प्रमोट करना चाहती हूँ एक कायस्थ क्विजीन को डिफरेंटली, साथ में वेजिटेरियन कायस्थ क्विजीन कैसे और भी ज़्यादा डिफरेंट, इंटरेस्टिंग और डिलिशियस है। ये मेरा एक पर्पस है behind this home dining experience that I offer to people. पर क्या आपको पता है, लखनऊ में एक ऐसी चीज है जो सिर्फ खाई नहीं, पहनी भी जाती है। नाम चिकन। चिकनकारी लखनऊ की जान है। चिकनकारी की शुरुआत लखनऊ में हुई थी लगभग 150 साल पहले, और ये मुग़ल एरा में आया था। मुग़ल एरा में नूरजहाँ जो थी, उनके थ्रू ये लखनऊ में फैलाया गया था। लखनऊ के नवाब जो थे, उन्होंने इस आर्ट को काफ़ी पेट्रोनाइज़ किया। कई लोगों को इसमें रोज़गार मिला, कई लोगों को इससे काम मिला। तो तब से लेके आज तक ये क्राफ्ट बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे धीरे करके ये आज पूरा फैशन ट्रेंड बन गया है। चिकनकारी का खास बात ये है कि 36 अलग अलग तरह के वेरिएशंस हैं हमारे पास। स्टिचेस हैं विच कैन बी आइडेंटिफाइड, एक दूसरे से सब अलग स्टिचेस हैं जिनकी अलग अलग तरह से आप उसको बनाया जाता है, अलग अलग तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इतनी वैरायटी किसी भी हैंड एम्ब्रॉयडरी फॉर्म में नहीं है। हाथ का बना हुआ आपको इरेगुलर पीछे से दिखेगा, थोड़ा सा उसमें हाथ के स्टिचेस आपको दिखेंगे, अलग अलग वेरिएशंस दिखेंगे। एक पीस में 4 से 5 तरह के स्टिचेस के वेरिएशंस होते हैं। मशीन एम्ब्रॉयडरी नॉर्मली एक सी दिखेगी आपको पीछे। अच्छा काम, अच्छी कारीगरी लखनऊ में बहुत कम अब बनती है, लेकिन जो भी बनती है उसको हम लोगों ने प्रिजर्व करने की पिछले 40 सालों से कोशिश की है। 45 साल हो गए हमारी फर्म को, जिसका नाम है नजराना। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नजराना को, और मेरा नाम है दिलीप खैराजानी, और मैं इस बिजनेस में पिछले 35 सालों से हूँ। और कोशिश ये रही है कि इस जो भी हमें ये एक सांस्कृतिक धरोहर मिली है लखनऊ चिकनकारी की, उसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, और इससे नए नए रोजगार के ऑप्शन लोगों के लिए बहुत सारे आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक पूरी ये इंटेंसिव हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ है। मतलब इसमें जितने भी काम होते हैं सब हाथ से किए जाते हैं। शुरुआत होती है छापे बनाने से। छापे बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं, जब छापे कार्व होके आते हैं फिर उसको छापने वाले कारीगर अलग होते हैं। उसके बाद जो है सिलाई वाले अलग होते हैं, कटिंग करने वाले अलग होते हैं। इस तरह से करीब 10-12 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की। तो इसके अलावा जो हैंडवर्क की अलग फॉर्म्स हैं, चिकनकारी के साथ मुकेश, चिकनकारी के साथ जरदोजी, चिकनकारी के साथ आरी, उन सब चीज़ों का भी हमने समायोजन चिकन के साथ कर दिया गया है ताकि प्रोडक्ट को एक नया लुक मिले। अभी हम गोल दरवाजे से कटारी टोला की तरफ आए हैं। अभी हम बहुत पतली गलियों में लखनऊ के, एंड दिस हाउस, दिस इज़ द लास्ट थिंग आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इन दिस एरिया। और लखनऊ के इतिहास और गलियों के बारे में एक लोकल से अच्छा कौन ही बता सकता है। तो मिलिए अंसर भाई से, जो लखनऊ में हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करते हैं। तो अभी जिस हवेली में मैं हूँ, ये हवेली ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी है।
यानी फिरंगी महल के नाम से जानी जाती है। यानी इसलिए भी मशहूर है, जब हमारे देश में खिलाफत मूवमेंट चल रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो जब महात्मा गांधी लखनऊ आते थे वो इसी जगह पर रुकते थे। और इन्हीं गलियों में हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जो न सिर्फ लखनऊ की गलियों से वाकिफ़ हैं बल्कि उर्दू ज़ुबान की नफासत को भी दिल से समझते हैं। लखनऊ को लोग इमारतों की नज़र से ज़्यादा देखते हैं, लेकिन लखनऊ की इन इमारतों के पीछे एक बहुत बड़ी तहजीब का दखल रहा है, जो 100 साल में डेवलप हुई और 100 साल में ख़त्म हो गई। इन्हीं गली कूचों में वो ज़बान बोली जाती थी जिसमें बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े अदबा, नस्र निगार, नज़्म करने वाले लोग, उन लोगों ने अपने को इसके सांचे में ढाला और ये ज़बान ढल के निकली ख़ास लखनवी तहज़ीब और ख़ास लखनवी तरीक़ा, लब व लहजा उसके हिसाब से। ज़बान का तर्ज़ व तरीक़ा और ख़ास तौर से अल्फाज को अदा करने का जो अंदाज़ या स्टाइल था वो यकसां था। तमीज़ और तहज़ीब यहाँ की असल विरासत है। लखनऊ वो लखनऊ तो अब नहीं रहा जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी किसी घर में, किसी गली में, किसी कूचे में कुछ एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने वो ज़बान सुनी है या जिन्होंने वो तहज़ीब देखी है। लखनऊ की नस्र, प्रोस कह लें, पोइट्री, नज़्म कह लें, किसी से कम नहीं। अब अगर हम नस्र के हिसाब से चलें, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर को अगर हम पढ़ें थोड़ा बहुत, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने जो तरीक़ा, जो स्टाइल अपना स्टार्ट किया है अपनी किताब फसाने अजायब में, ये पुम्बदहाँ, हेच मदां, मुहर्रिर दास्तां, मुक़ल्लिद गुज़श्तगां, तो अब ये सब चीज़ें, ये ज़बान तो अब सुनने को मिलती नहीं है, नापैद हो गई। और लखनऊ को कहा है मुतवत्तिन, अपने को कहा है मुतवत्तिन ख़ित्ते बेनज़ीर, यानी वो टुकड़ा है लखनऊ जिसका नज़ीर, जिसका सेकंड सानी दुनिया में नहीं मिलता। इन कहानियों के द्वारा ये पता चलता है कि लखनऊ में आज भी कई ऐसे किस्से हैं जो यहाँ की गलियों में महफूज हैं। एक वो लखनऊ है जो टुंडे कबाब और बड़े इमाम बाड़े तक सीमित है, जो हर कोई जानता है। पर अगर कोई थोड़ा वक्त ले, इन गलियों से होकर गुजरे, तो एक दूसरा लखनऊ मिलता है जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। हर इमारत कुछ कहती है, हर जायका एक कहानी सुनाता है और हर मुस्कान एक तहजीब का एहसास दिलाती है। और यही तो है लखनऊ, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अंदाज है जीने का।